अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल मशीद डिफेंस डायरेक्टर के साथ। F-86 साइबर की कोरियाई जंग में शानदार कामयाबी ने अमेरिकी माहिरीन के लिए इस तैयारे के नए डिज़ाइन पर सोचने का जो है वो सिलसिला शुरू किया। और अमेरिकी फ़ज़ाइया और दीगर जो लोग थे वो सारे के सारे इस पर जो मुतफिक थे कि F-86 की नई और जदीद और ताकतवर वर्जन जो है वो सामने लाई जानी चाहिए। उराम के मुताबिक 1955 के बाद अमेरिकी फ़ज़ाइया को एक नए जदीद सुपरसोनिक जहाज़ की ज़रूरत थी जो फ़ज़ाई भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जा सके। F-86 तैयारों की वसी पैमाने पर जो है वो कामयाबी और वसी इस्तेमाल के बाद इसमें बेहतरी और तब्दीलियों की गुंजाइश जो है वो निकलती आई। और पायलट ने जिस तरह भी इनको इस्तेमाल किया उसमें नई जो जहत है वो सामने आई और 1951 के आखिर तक ऐसी 100 सिफारिशात जो हैं वो अमेरिकी फ़ज़ाइया को मौसूल हो चुकी थी। पहले से ड्राइंग रूम बोर्ड पर मौजूद नए ख्याल को हकीकत का रूप दिया गया और F-100 ए सुपर सेबर जो है वो सामने आ गया। इन तैयारों को फ़ज़ाइया के लिए काफ़ी मौजू समझा गया और 23 तैयारों का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया। लेकिन जल्द ही इसकी कामयाबी और इसके जो नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे मज़ीद 100 तैयारों का जो है वो ऑर्डर भी दे दिया गया, जबकि अगले बैच के लिए मज़ीद 250 तैयारों के ऑर्डर की मंजूरी भी करवा ली गई। सर जंग के अरूज पर अमेरिका को तैयारों की शदीद ज़रूरत थी, इसलिए इन तैयारों को बहुत उजरत में बनाया गया। कोरियाई जंग में तवालत के बायस F-86 के जो ऑर्डर थे वो पूरे होना बड़े मुश्किल हो गए थे और F-100 पर फोकस कम करना पड़ा था क्योंकि फौरी तौर पर F-86 सेबर जो थे वो मुहाज़ जंग पर पहुंचाने ज़रूरी थे। बहरहाल इस दौरान F-100 के फ़्लाइट टेस्ट जारी रहे जिसमें इन तैयारों की कमियों पर ख़ास फोकस रहा। 1955 तक अगरचे इस तैयारी की तैयारी के ऑर्डर दे दिए गए थे, लेकिन F-100 में कई तकनीकी मसाइल दरपेश थे जो कि बहुत जानलेवा और मुश्किल साबित हुए। रूसी मिग तैयारों के की पे दर पे कामयाबी की वजह से अमरीकियों के लिए तैयारा साजी में कामयाबी अब एक ताना बनती जा रही थी, क्योंकि अमेरिका के तमाम जदीद तरीन तैयारे अपनी तमाम तर जिद्दत के बावजूद रूसी तैयारों के सामने नाकाम हो चुके थे। जदीद तरीन तेज़ रफ्तार फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस जदीद रडार लगा कर भी अमरीकी तैयारे किसी भी दौर जो रूसी मिग तैयारे थे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मिग 15, मिग 17, मिग 19 और मिग 21 ने अमरीकी तैयारों की वाट लगा कर रख दी थी। अमरीकी और यूरोपीय तैयारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते थे। सिर्फ फ्रांसीसी मिराज तैयारे थे जिन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया, अदरवाइज मुकम्मल तौर पर तमाम तैयारे जो थे वो नाकाम हो चुके थे। F-100 सुपर सेबर तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल करने में काफ़ी हद तक नाकाम रहा और अमरीकी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को ताइवान को फ्राहम कर कर इस्तेमाल किया। नेशनल गार्ड को फ्राहम कर दिया गया और अमरीकी फ़ज़ाइया ने इसे फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। और ये समझिए कि कुदरती अमर था कि F-86 सेबर की जो तैयारी में टाइम जो सर्फ हो रहा था वो F-100 सुपर सेबर की नाकामी का बायस बन गया और अमरीकी फ़ज़ाइया ने इस तैयारे को वसी पैमाने पर लेने से इनकार कर दिया। 1961 में जब जर्मनी में मामला ख़राब हुए तो फिर अमरीकियों को एक जदीद लड़ाका तैयारे की ज़रूरत पेश आई। तो क्योंकि कम वक्त था, फौरी तौर पर ज़रूरत थी, तो अमरीकी एयरफोर्स ने दोबारा से F-100 सुपर सेबर तैयारों की जो फ़्लाइट टेस्ट थी वो शुरू कर दी है। हालांकि इसको बनाने वाली कंपनी ने भी इन तैयारों की जो तैयारी थी वो रोक दी थी और तरबीती तैयारे बनाए जा रहे थे ताकि इसको बैकअप पे इस्तेमाल किया जा सके। वेदरंग की जंग में भी इसको दीगर तैयारों के साथ इस्तेमाल किया गया। फ्रांस को ऐसे 100 तैयारे फराहम किए गए थे जो अल्जीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए थे और फ्रांस ने इसको वसी पैमाने पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया था। फ्रांस ने 1967 में नेटो से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद फ्रांस में तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दिए गए थे और फ्रांस ने F-100 तैयारों की भी दोबारा कभी जो है वो खेप नहीं खरीदी। अमेरिका ने भी जितने तैयारे वहाँ पर तैनात किए हुए थे वो सारे सारे वापस हो गए थे।
ताइवान को भी F-100 طیارے فراہم کیے گئے تھے جو 1961 میں مکمل طور پر فراہم کیے گئے. تقریباً 85 طیارے تائیوان کو فراہم کیے گئے تھے. 38 طیارے تائیوان میں امریکی اڈوں پر جو ہے وہ تعینات تھے، لہذا وہاں پہ اس کی وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا. امریکہ کے بعد سب سے زیادہ طیارے جو ہیں وہ ترکی کو فراہم کیے گئے تھے. ایسے 206 طیارے جو ہیں وہ ترکی کے استعمال میں رہے تھے. بہرحال ترکی نے کافی کامیابی سے ان طیاروں کو قبرص کے خلاف استعمال کیا اور کافی بمباری کے مشن جو ہیں ان طیاروں سے کیے گئے تھے. یہ طیارہ امریکی فضائیہ کی تاریخ میں سب سے خراب ترین طیارہ مانا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ 2249 کی تعداد میں بنایا گیا تھا اور تقریباً زیادہ جو تعداد تھی وہ امریکی فضائیہ میں شامل کی گئی تھی، لیکن یہ طیارے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گر کر تباہ ہونے والے طیاروں میں شامل ہیں. تقریباً 890 طیارے جو تھے وہ اس طیارے کی جو ہے وہ گر کر تباہ ہوئے، جن میں تقریباً 324 پائلٹ بھی ہلاک ہوئے. 1958 ان طیاروں کے لیے انتہائی برا ترین سال تھا جب ایسے 116 طیارے تباہ ہوئے اور اس میں 47 پائلٹ بھی ہلاک ہو گئے. اس کے بعد ان طیاروں کو صرف ٹیسٹنگ اور دیگر مقاصد کے لیے رکھا گیا اور ان کو بیک اپ سے بھی فارغ کر دیا گیا.